हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर और उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली फाइंड द पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्टिवली का मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वर्ड वैसे छोटी क्लासेस से कंटिन्यूसली आप पढ़ते आ रहे हैं, बट अननोन होता है आप लोगों के लिए, मीनिंग एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। तो इसमें करना क्या है, मतलब समझना क्या है या क्यों लिखा होता है रिस्पेक्टिवली। देखो, ऊपर दो चीज़ों का डिस्कशन किया गया है, एक जीरोज़ के सम की बात हो रही है और सम के बाद लिखा गया है प्रोडक्ट। तो जिस ऑर्डर में ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू जो है, ये भी उसी ऑर्डर में, जैसे वहाँ पे पहले सम लिखा गया है, तो ये वाला जो 1/4 है ये क्या है, सम है, और -1 क्या है, प्रोडक्ट है, किसकी, जीरोज़ की। तो ओके, तो ये तो था रिस्पेक्टिवली का मीनिंग, जिसमें हिंदी मीडियम में कर्मश से लिखा होता है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और सोल्व क्या कर रहे थे, जीरोज़ निकाल रहे थे और रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे थे कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। अब की बार क्या है, आपको सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया है, बताना क्या है कि पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, दोनों तरीके करवाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टैंडर्ड मेथड है वो क्या है, जो गिवन है वो लिख लीजिए। सॉल्यूशन में अच्छा, क्योंकि जीरोज़ की बात है तो जीरोज़ हमारे पास है नहीं, तो आप लेट कर लीजिए, XY लेट कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा जो भी आपका मन करे, या फिर वैसे आवश्यकता है भी नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको रिलेशन पता है। चलो हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो क्या है, गिवन है बच्चों आपको सम ऑफ जीरोज कितना है भाई, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये गिवन है आपको -1। तो यहाँ पर लिखो वी नो दैट फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म जो है आपकी ax² + bx + c। उसमें आपको हमें क्या पता है बच्चों कि सम ऑफ जीरोज जो है वो किसके बराबर आता है, -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके बराबर आता है, c/a। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आपको गिवन है वही इनके सामने रख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इक्वल नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे बच्चों हम। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रखा है बच्चों, -b/a जो कि क्या था, सम ऑफ जीरोज, जो कितना गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट है -1। तो -b/a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/4, एंड c/a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। इसको क्या लिख सकते हैं, /1। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है, ये वैल्यू जो है ये रेशियो की वैल्यू है, ना कि एग्जैक्टली -b या a की। अब आप ये नहीं कह सकते कि a = 4 है, क्योंकि देखो कई बच्चे क्या करते हैं, अगर x/y आपको इक्वल दे रखा है 5/6 के, तो एक बात का ध्यान रखें बच्चों, इट डज नॉट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि x = 5 के और y = 6 के, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5/6 सोल्व आउट करके फ्रैक्शन लिखी गई है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई भी हो सकती थी, यानी कि ये 25/30 भी हो सकता था। 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 5/6 के ऊपर नीचे दोनों जगह पर, तो आंसर जो आपका 50/60 भी हो सकता था।
तो यानी कि कोई कंपल्सन नहीं होता, अगर एक्स बाई वाई आपको 5/6 लिख रखा है तो एक्स 5 है या वाई 6 है। होता क्या है कि वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन x = 5, उस केस में y कितना बनेगा बच्चों 6। हाँ, ये बोला जा सकता है कि जब x की वैल्यू 5 है तब वहाँ पर y की वैल्यू कितना है 6 है। ओके, सो इसको हटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी सम दे रखा था, सम का हमें पता है रिलेशन कि -b/a होता है, उसको लिख लिया 1/4 के इक्वल। जो प्रोडक्ट दे रखी थी जीरोज़ की, हमें पता है जो रिलेशन के अकॉर्डिंग जीरोज़ की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है बच्चों, c/a के, उसको हमने -1/1 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब देखो दोनों जगह पर डिनोमिनेटर में क्या गिवन है a, तो फ्रैक्शन के दोनों डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन नहीं, आप रैशनल नंबर भी कह सकते हो क्योंकि माइनस में है। तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो फर्स्ट जो भी आपको फ्रैक्शन या रैशनल नंबर दिया है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ कर दीजिए। सेकंड में कौन है बच्चों, 1 है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है, कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा 1/4 लिखा रहने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, फर्स्ट जो रैशनल नंबर था -b/a में डिनोमिनेटर में कौन है 4 है। यहाँ पर अब आप क्या करो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड, क्योंकि हम किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से नंबर पे कोई चेंज या नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, बस उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, -4 डिवाइड बाई 4, -1 × 4 -4, 1 × 4 4। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो -b/a कितना है बच्चों, -b/a कितना है बच्चों 1/4। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करना। और c/a कितना है बच्चों, c/a कितना है -4/4। डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब लगभग आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो देखिए क्या है, अब आपको ये लिखना है कि व्हेन a, ये ज़रूरी है भाई, या 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर a = जब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, दोनों केस में 4 है, इट एम्प्लाइज क्या कि b की वैल्यू कितनी है बताओ और c की वैल्यू कितनी है। -b की वैल्यू 1 है, माइनस साइन उधर चला जाएगा तो अकेला b बचेगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -1। c की वैल्यू कितनी है बच्चों -4। तो कि जब a की वैल्यू कितना है 4 है, उस केस में b और c की वैल्यू कितनी दी गई है आपको -1 एंड -4। तो अब आप लिख सकते हो सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एज, क्या फॉर्म थी अपनी पोलिनोमियल की, ax² + bx + c p(x) था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, a b c की वैल्यू डाल दो। a कितना है बच्चों 4, तो कितना हो गया 4x² प्लस b कितना है बच्चों -1 है, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे प्लस की बजाय, माइनस b की जगह पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है मल्टीप्लाई में, -x प्लस c की जगह पर -4। तो ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया बच्चों। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये लिखने की बजाय आप अगर चाहो तो मल्टीप्लाई में k भी लिख सकते हो, जहाँ पर k आपका कोई भी इंटीजर है, या कोई ज़रूरी नहीं है इंटीजर, कोई भी रियल वैल्यू एक्चुअली लिख सकते हो आप। k जो है आपको रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी। हमने यहाँ पे 4k = 1 के लिए कंसिडर किया है, k की वैल्यू कितनी यूज़ की है 1। आप चाहो तो 2 यूज़ कर सकते हो, फिर पूरे सभी के साथ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8x² - 2x - 8 हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी।
होपफुली ये समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम बनाया। कैसे बनाया कि जो फर्स्ट वाला जो भी आपको नंबर दिया गया था उसकी मल्टीप्लाई की है सेकंड में जो डिनोमिनेटर था उसके साथ, ऊपर भी और नीचे भी। उसी तरीके से c/a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -1/1, तो उसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी जो पहली फ्रैक्शन में या पहले रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर था 4 के साथ ही मल्टीप्लाई, 4 के साथ ही डिवाइड, सोल्व आउट किया। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों केस में a की वैल्यू सेम बन गई। तो हमने लिखा वहाँ पे कि 4 या फिर when, दोनों में से एक ही चीज़ लिखनी है कि 4a = 4, तो वहाँ से हमें क्या मिला, इट इम्प्लाइज कि b इक्वल है -1 और c इक्वल है -4 के। फिर सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर निकल के आ गया। ये स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन कई जगहों पर टीचर्स जो हैं मोस्टली स्कूलों में आपको शॉर्ट फॉर्म देते हैं, उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपली कि जो जब भी आपको क्या गिवन हो, सम और प्रोडक्ट गिवन है। कब, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो जब सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है तो उस केस में आप क्या करते हैं बच्चे, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डायरेक्ट फॉर्म निकाल सकते हो आप। कैसे करते हो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे भी आप कर सकते हो और यहाँ पे इसके बाहर लगा दीजिए k, जो कि कोई भी रियल वैल्यू है। तो जैसे अब यही क्वेश्चन था तो यहाँ पे हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज। बच्चों सम कितना दे रखा था हमें, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, चलो सम कितना दे रखा है यहाँ पर 1/4। सम कितना दे रखे हैं 1/4, माइनस का साइन लग गया तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है आपको -1। तो अब एलसीएम लीजिए बच्चों, एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 4x² माइनस x -4। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, k की वैल्यू वैसे तो कुछ भी यूज़ की जा सकती है, बट जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको ताकि कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि हमने बता चुके हैं शुरुआत में कि जहाँ पर k जो है वो कोई भी रियल वैल्यू है तो k की वैल्यू वो रख दीजिए जो आपका डिनोमिनेटर है। तो आप बोल दो यहाँ पे कि पुट k = 4। तो पोलिनोमियल क्या बच गया बच्चों, 4 × 4x² माइनस x -4 डिवाइड बाई 4 से 4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया बच्चों 4x² माइनस x -4। यू कैन सी दोनों केस में जो आपका आंसर है वो कैसा है, सिमिलर। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है, हम एक क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट जो है, सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है 1/3। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की शुरुआत जब करते हो तो सबसे पहले बता दिया करें कि भाई जो रिलेशनशिप, आप कई बच्चे क्या करते हैं शुरुआत देखो यहाँ से करते हैं, ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट, या फिर कई बच्चे तो ये लिखते भी नहीं हैं, सीधा लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है -b/a, और वो इक्वल है भी जो आपको दे रखा है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो इक्वल है जी 1/3, सॉरी c/a
और वो हमें गिवन है 1/3। ऐसा शुरुआत करेंगे। ये तरीका गलत है क्योंकि -b/a यानी कि a b c जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये कहाँ से आए हैं ये आपको बताना ज़रूरी होता है और आप डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख करके हमें करना है कि जो गिवन चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों, देखो आंसर निकल आएगा लेकिन वो जो पैटर्न रहेगा आपका वो इनकरेक्ट हो जाता है, उस वजह से एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम के अंदर आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो पैटर्न होता है या जो तरीका होता है लिखने का वो आपको समझना है। मैथ में सिर्फ आंसर निकालना ही काफ़ी नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ना लिखें या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ें ना। सबसे पहले क्योंकि सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना भी क्या है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसकी जनरल फॉर्म बताया करें आप कि आप यहाँ पर लिखोगे कि वी नो दैट, ये आप चाहो तो शुरुआत में लिख सकते हो यहाँ पर सॉल्यूशन में कि वी नो दैट फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है बच्चों, ax² या k भी आप चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लस bx प्लस c, या इधर k लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, फिर बताओ बच्चों कि क्या है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर बताइएगा आप कि पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है कि वी नो दैट फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ताकि अब यहाँ से ना क्लियर हो जाएगा कि ये ए बी सी क्या है। भाई ए जो है x² का कोफिशिएंट है, बी क्या है x का कोफिशिएंट है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है बच्चों आपको, या क्या होता है जो आप पता है आपको वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है g-b/a के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होते हैं c/a के। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी जो भी आपको गिवन है, सम ऑफ जीरो जो कि क्या है -b/a किसके इक्वल गिवन है बच्चों, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों c/a ये किसके इक्वल गिवन है 1/3। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें अगर डिनोमिनेटर ना है तो 1 मान सकते हैं और उसके बाद डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है। यहाँ पर 1 है वहाँ पे 3 है, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, पहली जो रेशनल नंबर गिवन है या एक्चुअली इरेशनल की फॉर्म में आ गया, रूट की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करना आपको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड, एंड 1 है तो 1 वाले में कोई चेंज नहीं लाना, यानी कि अगर इसके नीचे 1 है तो उसकी 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। तो c/a कितना हो गया बच्चों 1/3। तो ये सोल्व आउट होकर के कितना हो जाएगा बच्चों, ये सोल्व होकर के हो जाएगा आपका 3√2 डिवाइड बाई 3। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो -b/a है वहाँ पर भी a के सामने कितना है 3 है और c/a के केस में भी a के सामने कितना है 3 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर a = 3 हमें क्या मिला, b की वैल्यू मिली। भाई यहाँ पे देखो गलती करते हैं बच्चे कई बार, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख देते हैं कि 3√2। साइन ध्यान से देखा करो बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन है, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए तो ये साइन दूसरी तरफ ले जाओ -3√2 और c की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 1। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना हो गया बच्चों, सिंपल क्या था अपना ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू रख दो यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो 3x², b की वैल्यू -3√2x प्लस c की वैल्यू 1। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सोल्व आउट कर सकते हो। जैसे हमने बोला था कि एक क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे, अब जो बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको हम जो दूसरा मेथड सिखाया था एक क्वेश्चन वैसे ट्राई कर लेते हैं। तो उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, वहाँ पर आपको जो है सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है जो बच्चों वो क्या है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका √5। तो इस केस में डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ABC की वैल्यू की बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको गिवन है उसमें पुट करना है सम और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज इक्वल दे रखा है भाई आपको 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों सॉरी सम ऑफ जीरोज है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5। तो सिंपली क्वेश्चन बना दीजिए। तो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल क्या बताया था मैंने, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है बच्चों 0 है, सो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों √5। तो कितना हो गया बच्चों ये k इंटू 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस √5। अब k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं कि 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 4k इक्वल टू 1। पोलिनोमियल क्या आ गया बच्चों, पोलिनोमियल आपका क्या बचा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस √5। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। अब ये जो तरीका है जो शॉर्ट फॉर्म अभी जिससे हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसको आप ना अगर बाई चांस सेम क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आ जाता है तो रफली यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है आपको, बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। सम ऑफ जीरोज जो आपको गिवन है वो है बच्चों 4, लास्ट पार्ट है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो गिवन है आपको वो गिवन है 1। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? हमें पता है डायरेक्ट आंसर भाई एक्स स्क्वेयर माइनस क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज कितना है बच्चों 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि कितना है 1। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना आए तो यहाँ पे k की वैल्यू भी हम बाद में 1 ही रखेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना मतलब विद इन सेकेंड्स जो हैं ये वाली ट्रिक यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर पे भी पहुंच सकते हो। अदरवाइज़ जो आपको अभी के लिए सोल्व करना है, अगर या फिर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आए हैं जहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, तो वहाँ पे आपको प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस आपको ईजी लग रही है तो ये अप्लाई कीजिए, ये वाला पैटर्न आसान लगता है तो ये वाला पैटर्न अप्लाई कीजिए। आपको दोनों में से जो भी पैटर्न ईजी लगा वो सिलेक्ट करते हुए बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सोल्व आउट करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, हम जो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।